कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्णा 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 बोलो राधे राधे। राधे कृष्णा 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 बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि बोल। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 राधे कृष्णा 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 बोलो राधे राधे। 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 राधे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे कृष्णा 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 बोलो राधे राधे। राधे कृष्णा 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 बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। वृंदावन राम राम। ईश्वर हम सब में विद्यमान है, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पर हैं और किसी न किसी रूप में आकर के वो हमारी आपकी सहायता करते हैं। कभी किसी वरिष्ठ के रूप में, कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी भी रूप में ईश्वर हमेशा सहायता करते रहते हैं। उनकी सहायता के लिए हमें पहले उनको पहचानना होगा। किसी भी मंदिर में जाते हैं या किसी भी देवालय में जाते हैं, किसी भी शास्त्र को पढ़ते सुनते हैं, उसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं ना, ध्यान लगाइए पहले। और अगर ध्यान नहीं लगा, अमृत बटता रहा, तो ये मान के चलिए कि उस आस्वादन से हम रहित हो जाएंगे। इसलिए मनोयोग से भगवत कथाओं का श्रवण हमें करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से। यह एकमात्र ऐसा नहीं कि भाई मात्र मनोरंजन का साधन है, हमने बस एक आयोजन कराया और धूमधाम से हो गया। इसको कराने का अर्थ है कि आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि अगर हमको मिल जाए तो समझ लीजिए प्रभु की बड़ी कृपा प्राप्त है। तो अगर आप सुंदर व्यवस्था चाहते हैं तो पहले अपने आप को पहचान करके सही कार्य करें। और ये आवश्यक नहीं है कि जो हमको अच्छा लगता है वही सही कार्य हो। थोड़ी कसौटी तो कसनी पड़ती है। तो धर्म थोड़ा कभी कभी कटु भी होता है, पर उसका पालन करना हमारे लिए हमेशा लाभदायक होता है। नहीं तो कभी कभी स्वतंत्रता जो है वो उच्छृंखलता का रूप भी ले लेती है। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि भाई जो हमारे घर में गार्जियंस हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात मानिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्वविवेक काम नहीं करता है। उस समय हो सकता है आज से 10 साल पहले आपको जो समझाया जा रहा हो आपको अच्छा ना लगता हो, और 10 साल बाद वो अच्छा लगता है। तो मर्यादा में, धर्म में, कर्तव्य परायणता में
और देखिए, स्वतंत्रता में अंतर है। आप अपने कार्य, अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात को रखने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है आपको। कौन कौन से कार्य हैं जहां पर लज्जा नहीं करना चाहिए? बोले आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवे। एक तो आहार में माने भोजन करने में, और दूसरा व्यवहार में। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है, तो बहुत दिन तक उसको सहने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि फिर वो विभत्स रूप लेता है। तो इस मर्यादा का पालन करते हुए हम अपने जीवन को जिए तो देखिए कितना आनंद आएगा। एक स्वतंत्रता और मर्यादा में इतना बड़ा अंतर है कि उस मर्यादा के द्वारा हम अपने जीवन को स्वतंत्र कर सकते हैं। तो भगवत कथाओं से हमें मर्यादा पालन की शिक्षा मिलती है। इसलिए आज पहले राम जी का चरित्र हम सभी श्रवण करेंगे, और इसके बाद में श्री कृष्ण जन्म तक आज की कथा होगी, बड़े उत्सव से, बड़े धूमधाम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि हिरण्याक्ष के वध की कथा आपने तीसरे स्कंद में सुना दी थी। हिरण्यकश्यप का क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं, और भगवान के द्वारा मारे जाने पर ही ये मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि सनकादिकों ने इनको शाप दिया था। शाप दिया था, कौन सा शाप? जय और विजय को शाप दिया था कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस की योनि तुम्हें प्राप्त होगी। तो प्रथम जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। तो हिरण्यकश्यप तब से भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता है, जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने जीवन काल में उत्कट तपस्या प्राप्त करके, त्याग करके बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए। देखिए, इस संसार में जिसने जो भी कुछ प्राप्त किया है वो परिश्रम से प्राप्त किया है। दैत्य भी अपने जीवन काल में बहुत ही परिश्रम करते थे, इसका उनको फल मिलता था। अब वो बात अलग है कि आप उस फल का सदुपयोग करते हैं अथवा दुरुपयोग। कहने का तात्पर्य, जैसे शस्त्र किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो समाज में भय व्याप्त कराएगा वो, और अगर वही शस्त्र किसी अच्छे आदमी के हाथ में होगा तो संसार में अभय प्राप्त कराएगा। इसलिए गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयम्। गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो ही वे गुण कहलाते हैं, और अवगुणों के पास पहुंच जाएंगे तो क्या करेगा वो? संसार में, समाज में और भी कुकृत्य करेगा। इसलिए गुण गुणी को देने चाहिए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में अमर तो कोई नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, इसके बदले में मुझे आप कई सारे वरदान दीजिए। मैं ना किसी देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना ही मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं। इस प्रकार के वरदान ब्रह्मा जी ने उनको दे दिए हैं। वरदान क्यों मिलते हैं? क्योंकि मेहनत करेंगे तो परिश्रम का फल मिलेगा। देवता क्यों हार जाते थे दैत्यों से बार बार? क्योंकि देवताओं को जैसे ही पद मिलता था
वे सभी भोग और विलास में रमण करने लगते थे। और भोग विलास जितना ही आप करेंगे उतना ही आपका शरीर रुग्ण होता चला जाएगा। ठीक है, भोग का परिणाम क्या है? भोग का परिणाम है रोग। बाद में रोग ही तो आते हैं भोग के बाद। इसने बारंबार तपश्चर्या की, भगवान शंकर की, भगवान ब्रह्मा की, और विष्णु पुराण में कथा आती है कि जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था उस समय इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु का हरण कर लिया। और उस समय वो कयादु गर्भवती थी। नारद जी ने देखा ये तो अनैतिक काम है, भले ही इंद्र क्यों ना हो, भाई इंद्र है तो कुछ भी करेंगे क्या। इंद्र को समझाया कि यदि तुम्हारे पास इतनी ही सामर्थ्य थी तो जब तक हिरण्यकश्यपु महलों में रहा है तब तक तुम क्यों नहीं आए? फिर तुम देवता लोग क्यों डर के घूमते हो? और आज उसकी निसहाय और गर्भवती स्त्री का तुम अपहरण कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। देवराज इंद्र को लज्जा आई। अपने कार्य में अगर पछतावा भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और श्री देवर्षि नारद ने कयादु को अपने आश्रम में रखा और उसी आश्रम में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो कहते हैं जिस परिवेश में हम आप सभी रहते हैं उस परिवेश का हमारे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। और विशेष तौर से एक तो वातावरण का प्रभाव, दूसरे माता पिता के सदाचरणों का प्रभाव भी जीवन में पड़ता है, संतान के जीवन में। इसलिए एक स्त्री को चाहिए कि जब वो गर्भवती हो तो उससे विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। उस समय जो भी आप गुण सीखेंगे वो आपकी संतान को प्राप्त होंगे। अगर आप दुर्गुणी रहेंगे तो संतान में आगे चल करके वो अवगुण आपको दिख जाएंगे। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को और कयादु को अपने महलों में देख करके अत्यंत उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से सारे मंगलचार मनाए। और जब प्रहलाद पढ़ने के लिए उद्यत हुए, अर्थात जब पठन योग्य हुए, तो हिरण्यकश्यपु ने अपने ही गुरुकुल में इनको डलवा दिया कि गुरुकुल में रह करके ये पढ़ाई करेंगे। और अपने राज पुरोहित संड और अमर्क से कहा कि तुम इन दैत्य बालकों को ऐसी शिक्षा दो कि ये ब्राह्मणों का, गायों का और विष्णु के भक्तों का कभी सम्मान ना करें। राजनीति और भेद नीति, साम दाम दंड भेद ये सब सिखाइए, तंत्र मंत्र सिखाइए। गुरुदेव प्रयास करते हैं, परंतु प्रहलाद के अंदर भक्ति की ज्योति है और भक्ति की ज्योति वो जगाते रहते हैं। जो गुरुजी पाठ देते हैं उसे तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर थोड़ी देर एकांत में बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। भगवान नाम के संकीर्तन में बहुत शक्ति है। आप 24 मिनट जो है भगवान के नाम का संकीर्तन बराबर करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन के कार्य जो है कैसे अनायास बनने लगेंगे। तो 24 मिनट करें, 12 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो सके। तो हिरण्यकश्यपु के राज्य में ऐसे भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुए हैं कि ये भगवान की ही अर्चना और पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं। दैत्य राजकुमार भी उनके साथ कीर्तन करने लगते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव भी कभी कभी उनको जब छूते हैं तो उनका मन बदल जाता है। किसी ने रावण से कहा था कि तुम अगर सीता जी को प्रभावित करना चाहते हो तो ऐसा करो, राम का स्वरूप बना लो। तो रावण ने कहा कि जब भी मैं राम का स्वरूप बनाता हूं तो मेरे मन से कुभाव ही चले जाते हैं। ऐसा है राम का अस्तित्व और उनका प्रभाव। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। यदि तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारे पिता तो हमारी दुर्गति कर देंगे। और चूंकि तुम्हारे पिता के द्वारा दिए गए धन से ही यह विद्यालय चलता है, और जब प्रबंधक ही नाराज हो जाएगा, इसका संचालक प्रबंधक,
तो विद्यालय बड़ा कष्ट में आ जाएगा। परंतु प्रहलाद ने बात नहीं मानी। प्रहलाद विद्या अध्ययन करने के बाद लौटे हैं तो पिताजी ने पूछा कि तुमने क्या देखा है, क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि आप में, मुझ में, सब में एकमात्र विष्णु रहते हैं। उन्हीं का पूजन, नवधा भक्ति व्यक्ति को करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा कष्ट हुआ और उसने अपने प्रहलाद को बहुत जोर से ललकारा। बोले मेरे यहाँ कुलंगार कैसे पैदा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा बालक हो मेरा। कयादु को समझाते हैं परंतु प्रहलाद जी नहीं माने। प्रहलाद जी जब नहीं माने तो अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनको दंड देना प्रारंभ कर दिया। बोले बिनु भय होए न प्रीति। तो दंड देते हैं। कभी कभी जंगली जंतुओं से डरवाया जाता है, कभी राक्षसों से, तो कभी पर्वत से गिरा देते हैं। परंतु भजन का प्रभाव तो देखिए, भजन के प्रभाव से प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हो पाता। कारागार में डाल दिया गया। कारागार में भी बात नहीं बनी तो अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। इसके बाद 1 महीने के बाद हिरण्यकश्यप ने कहा अंधेरे में रहकर बालक का मन नहीं उबा। तो बोले बालक जहां रहता है वहां प्रकाश हो जाता है, भगवान के भक्त जहां होंगे वहां अंधकार कहां रहेगा। और परिस्थिति क्या हुई कि बोला इनको भोजन ना दीजिए। भगवान विष्णु जो कि विश्वंभर हैं, जगन्नाथ हैं, और जगन्नाथ जो है वो कभी किसी को भूखे पेट नहीं रखते हैं। कुछ ना कुछ प्रबंध सबके लिए हो जाता है। और वो जगन्नाथ भगवती लक्ष्मी से पूछते हैं कि आज कोई भूखा तो नहीं है। तो महालक्ष्मी कहती हैं कि आपके भक्त प्रहलाद को ही भोजन नहीं मिला, बाकी तो सबको मिला है। भला जगन्नाथ भगवान ऐसा कैसे सह सकते हैं। उड़ीसापुरी में विद्यमान भगवान जगन्नाथ जो सबकी रक्षा करते हैं। तुम तो भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ भले विराजे जी। तुम तो भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ भले विराजे जी। तुम तो भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। कोया मांगे खिचड़ी और कोया मांगे भात, कोया मांगे दर्शन महाप्रसाद। तुम तो भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजे जी। तुम तो भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। कोया मांगे खिचड़ी और कोया मांगे भात, कोया मांगे दर्शन महाप्रसाद। तुम तो भले विराजे जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजे जी। तुम तो भले विराजे जी, उड़ीसा पुरी में भले विराजो जी। जगन्नाथ भगवान ने जब लक्ष्मी जी से पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रहलाद भूखे हैं। तो प्रहलाद के लिए लेके गई हैं सुंदर थाल, और अन्नपूर्णा स्वरूप भगवती लक्ष्मी ने अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन करा दिया।